से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा, जो हमें द्वादशी तिथि पर जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनते हुए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। एक बार देवऋषि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए बैकुंठ लोक में पधारते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभायमान सुवर्ण और रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। बैकुंठ के द्वार सुवर्ण से बने हुए होते हैं। देवऋषि नारद बैकुंठ के द्वारों को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवऋषि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवऋषि, आइए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। देवऋषि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालक, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आप ही की माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवऋषि, आज आप किस असमंजस में दिखाई दे रहे हैं? अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आज कोई समाचार लेकर आए हैं। देवऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों में निवास करने वाले, प्राणियों के अंदर की बात जानने वाले हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं। प्रभु, मैं आज बैकुंठ किस कारण से आया हूँ, यह आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि, मैं जानता हूँ आप चिंता में क्यों हैं और आपकी इस चिंता को मैं समझता हूँ। आज आप इस शंका को दूर करने के लिए आए हैं, वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देवऋषि नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था। मनुष्य बिना विचारे ही पीपल के पत्तों को तोड़ रहे थे। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु, पीपल में भी तो आपका वास है। आप ही ने कहा है, वृक्षों में आप स्वयं विराजमान हैं। फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और पीपल को जल कब देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, पीपल के वृक्ष में मेरा वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व आपको मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी के भंडारे भर जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। पीपल के माध्यम की इस कथा का प्रचार जो करेगा, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। देवऋषि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। आप जल्दी से सुनाइए, मैं ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जिसका नाम नंदीग्राम था। उसी नगरी में श्याम नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे, सभी की सेवा करते, पशु पक्षियों की सेवा करते। उनके आश्रम में एक पीपल का वृक्ष था, जिसकी ब्राह्मण नित्य नियम से पूजा करता, नित्य पीपल के वृक्ष को जल दिया करता। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता। बाहर जाते समय रोज पीपल को नमस्कार किया करता। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य
अर्जित कर लिया। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में ब्राह्मण के आश्रम पर आता है। इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है कि एक विशाल काय राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। ये ब्राह्मण तो बहुत सुंदर और जवान है, अभी मैं इसको चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर ब्राह्मण बिल्कुल भयभीत नहीं होता और उस राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं इसे चबा डालना चाहता हूँ और ये बिल्कुल भी भयभीत नहीं, ये अवश्य ही कोई तपस्वी है। तब वह राक्षस कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हैं और वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर डर नहीं लगा? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ, मुझे किसी से भय नहीं लगता। इसलिए तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो इच्छा हो वह पूरी की जाएगी। आओ, इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही वृक्ष के नीचे चला जाता है, उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलता है और मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, ये कैसा चमत्कार है? ये कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, ये पीपल का वृक्ष है, साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है और सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में वास करने वाले श्याम नाम के ब्राह्मण को पकड़कर ले आओ। यमराज का आदेश पाकर दूत यमलोक से धरती पर आते हैं। उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक में ले जाने लगते हैं। रास्ते में महात्मा श्याम उन दूतों से कहने लगते हैं, हे दूतों, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु नहीं हुई, फिर मुझे पकड़कर यमलोक क्यों ले जा रहे हो? फिर यमदूत कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल, खुद यमराज ही हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिए हैं। पता नहीं तूने कौन सा भयंकर अपराध किया, हम भी जानना चाहते हैं, तू कौन सा पाप किया है? फिर वह ब्राह्मण शांत होकर उन यमदूतों के साथ यमलोक में चला जाता है। यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है, यह ब्राह्मण ना तो विलाप करता है, ना दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं, वे जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर वे यम के दूत ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं, वे भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगे, अरे दूतों, तुमने ये क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए? मैंने तुम्हें दूसरे श्याम नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो गई है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक ले आए। इनका स्थान यहाँ नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ लाना घोर पाप है। तब वे यमदूत कहते हैं, धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर वे यमदूत उस ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगते हैं और वे ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी और पुत्र बहुत दुखी हैं, व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया अपने घर लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, हे धर्मराज,
आपको प्रणाम है। इन दूतों से जो भूल हुई उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है, मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूँ। फिर यमराज उस ब्राह्मण को सभी नरकों का दर्शन कराने ले जाते हैं। उस शाम ब्राह्मण ने देखा पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई शूली पर चढ़ा है, किसी को हिंसक पशु खा रहे हैं, कोई दर्द से तड़प रहा है, कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को यम के भयंकर दूत पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ पापी जमाने वाले अत्यंत शीत नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो कुछ अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते देखकर श्याम ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वे उन्हें कष्ट भोग रहे हैं। प्राणियों को कहने लगे, क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई पुण्य काम नहीं किया, जिससे आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, नरक में सजा भोग रहे? प्राणियों ने कहा, हे विप्र, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी कारण से नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से संबंध बनाया, चोरी की, निष्पाप पशुओं की हत्या की, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, अतिथियों का अनादर किया, व्यभिचार किया। इसी कारण हम नरक की अग्नि में तड़प रहे हैं। हमने प्यासी गाय की बावली को तोड़ा, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा, कभी व्रत नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया, मित्रों के साथ दगा की, झूठी गवाही देकर हमने अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। पुरुष ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने कभी विष्णु भगवान का पूजन नहीं किया, इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी कारण आपको नरक की प्राप्ति हुई। कभी पीपल देवता को जल नहीं चढ़ाया, पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वे नार के जीव कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं, नरक की अग्नि में जल रहे हैं, किंतु जो हवा आपके शरीर से छूकर हमारी ओर आ रही है, हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारे कष्ट कम हो गए, नरक की अग्नि में हमें कष्ट नहीं हो रहा। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर यहाँ ठहरे, जिससे हम लोगों को कुछ सुख और शीतलता मिल सके। हम अनेक वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से हमें संतोष हो रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नरक देख लिया, अब आप घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वे ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, मुझे बहुत दुख होता है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वाला में गिरे हुए इन नार के जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लक्ष्य दूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यमराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप इन पापियों की चिंता ना करें,
ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इन्हें यह दंड दिया है ताकि इनकी आत्मा शुद्ध हो जाए। आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इन्हें नरक की सजा भुगतनी होगी। लेकिन फिर भी ब्राह्मण नहीं माना। उसने नरकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। हर क्षण आपके ही नाम का जप किया। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में समर्पित किया। हे प्रभु, मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्ति दीजिए। इन्हें नरक की यातना से मुक्त कीजिए। ब्राह्मण कहता है, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। श्याम ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी जय हो। आपकी कृपा से हमको मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से गुणगान करते हुए सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे। उनमें से कुछ जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे थे। उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं यमराज, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया जो एक ही बार में इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई, और किस पाप के कारण ये नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया, उस वृक्ष का पूजन किया। इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया। इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य आ गई। ये जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े, इसी कारण इन्हें मुक्ति नहीं मिली। जो मनुष्य पीपल को केवल जल देता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। उनके अंदर इतना सामर्थ्य आता है, अन्य पापी जनों के पाप को भी नष्ट कर डालता है। उनके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उन ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो। पृथ्वी पर सदा निवास करो। आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा, उसे नरक की प्राप्ति नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज ने उन श्याम ब्राह्मण को वरदान दिया। उन्हें यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौट आया और पहले की तरह ही नित्य नियम पूजा करने लगा। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महात्म कथा सुना दी। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने के महत्व देवऋषि नारद को सुनाया। आप भी पीपल को जल अवश्य दें। अपने पितरों के लिए एक दीपक पीपल वृक्ष में अवश्य जलाएं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक प्रज्वलित करें। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करें, तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। किसी ने सही ही कहा है कि भगवान के पाँव में स्वर्ग होता है। उनके चरणों जैसी पवित्र जगह कोई नहीं। इसीलिए तो लोग भगवान के चरणों को स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का महत्व क्यों है? क्या कभी आपने जाना है? भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के
चरणाविंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगूर, चंदन और कोई अन्य सुगंध मिलाने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। संसार के पालनहार और परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमल भूदेवी और श्री देवी के हृदय मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोता रहता है। भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणाविंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगूर, चंदन और अन्य सुगंध मिलाने की जरूरत नहीं। जो मनुष्य नित्य निरंतर उनके चरण कमलों का दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपनी चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं, उनके मन की चंचलता मिट जाती है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान का विशेष आयुध है। यह सदा भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी होता है। उसके सारे विरोधी भाव शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके चरण में ऊर्ध्व रेखा होती है वह सदैव ऊंचे की ओर बढ़ता जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी गति और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है। वह सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे परंतु अपने आप को ठगा आए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। राजा बलि को पहले राज मद था। प्रहलाद जी ने, जो कि उनके पितामह थे, उनको समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी बढ़ गई है तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजस्व का राज हटाकर मस्तक झुकाया तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। यह मान भंग, ऐश्वर्य नाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसी दवा देते हैं। बलि का सब कुछ हर लिया पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह यह जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण नहीं रखता पर छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें कोटि गुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा भगवान वैसा ही रूप प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेरु का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो।
सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर उठाया था। भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया। सुमेरु के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं। सूर्य भी सुमेरु पर उगते हैं, इसीलिए सुमेरु रात दिन की संधि है। जपमाला में भी सुमेरु होता है। सुमेरु माला को व्यवस्थित में रखने वाला केंद्र है। स्वर्ण में सुमेरु के अंदर अनंत धन राशि छिपी है। जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाता है। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। वह जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। ये भगवान का विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में यह अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती हैं। नुपुर के साथ ये बजती भी हैं। इसका तांत्रिक अर्थ यह है कि अनहद नाद में 10 प्रकार के स्वर हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी क्लीम 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 का उच्चारण करती है। यही श्री कृष्ण का महाबीज और प्रेम बीज मंत्र है। यह बीज घंटिका के रूप में आया, इसलिए इसे पूजा में विशेष महत्व दिया गया। इसलिए भगवान के चरणों में इसे स्थान प्राप्त हुआ। भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है। वीणा भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान ने इसे नारद को प्रदान कर दिया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा है। वीणा में सारे स्वर एक साथ हैं। यह आदि वाद्य है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। वीणा भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं, उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर दिखाई देता है। विनती करी मुनि नाई सुरु, कहकर जोरी बहोरी, चरण चरोरु नाथ जानी, कबहु तजे मति मोरू। मुनि ने विनती करके और फिर से नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमल को कभी ना छोड़े। मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इनकी ब्रह्मा शिव ऋषि मुनि आदि वंदना करते हैं। जिनका ध्यान करने से मात्र सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धन लोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही प्रभु मेरे मन में आपके चरण कमल का सदैव वास हो। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। कहते हैं एकादशी माता की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा।
आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं। यह पारसी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से
इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी मैया, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।